और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी है मौसम से जुड़ी हुई, जिसमें उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। आपको बताते हैं कि 2 से 3 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। आपको बता दें कई सारे जिलों में स्कूल भी आज बंद। तो 2 से 3 दिन तक अभी एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अभी आप देखिए जिस तरीके से लगातार वसंत पंचमी के दिन से ही बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है, खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल में। और अब एक बार फिर से कई सारे हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने, और उसी का असर ये मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से जारी खुशनुमा मौसम ने मंगलवार को फिर से करवट ले ली और पहाड़ी इलाकों में जहां तहां हिमपात से सफेदी की नई चादर ओढ़ ली गई है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश और तेज हवाओं ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। कश्मीर घाटी में मंगलवार को ताजा बर्फबारी के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा। इसके साथ ही जो हवाई परिचालन है वो भी बाधित हो गया। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से घाटी के अधिकांश हिस्सों में रात भर बर्फबारी हुई। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मंगलवार को फिर से बर्फबारी हुई। एक हफ्ते से भी कम समय में प्रदेश में दूसरी बार हिमपात हुआ है और 2-3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। आप देखिए किस तरीके से हिमाचल और जम्मू कश्मीर में इस वक्त बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी यही हालात है, वहां पर भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश, तो वहीं देखिए किस तरीके से मौसम बदला है। कल शाम तक इवन देर रात को भी बारिश होती रही। सुबह के समय दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। नोएडा में भी कल शाम को ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी लौट आई है। कश्मीर में बर्फबारी के कारण श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आने वाले और यहां से प्रस्थान करने वाली सभी उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा। और अभी ये कहा जा रहा है कि ये मौसम ऐसा ही बना रहेगा। तो देखिए, इसी के साथ आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक बार फिर से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कश्मीर घाटी, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले क्षेत्रों का अगर जिक्र करें तो बीते दिन की तस्वीर आपने दिल्ली एनसीआर की देखी। राजस्थान में भी इनफैक्ट बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो यहाँ बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो कि बंद पड़े हुए हैं। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून से पंकज राणा है हमारे साथ, शिमला से रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रांची से धनंजय हमारे साथ जुड़े हुए। धनंजय, रांची में झारखंड में मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक बार फिर से कई ऐसे इलाके जहां पर हालात बिगड़े ठंड के मद्देनजर? देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिस तरह से हुआ है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है, उसके मद्देनज़र ही झारखंड में थोड़ी बहुत ठंड बची हुई है। सुबह शाम का ठंड है। दोपहर में बात की जाए तो काफ़ी गर्म एहसास हो रहा। लोग शर्ट में घूमने शुरू कर दिया। तो लेकिन 10 बजे से लेकर 4-5 बजे तक ऐसे गर्माहट लोगों को लग रहा है मानो कि अब गर्मी आ गई। सुबह शाम की ठंड बची हुई है। सुबह के वक्त टेम्परेचर 10 डिग्री 12 डिग्री के आसपास होता है। शाम के वक्त भी ठंड का एहसास होता है। रांची के जो कांके इलाका, मैक्सलूसीगंज, लातेहार, ये तमाम जिलों में अभी भी ठंड का एहसास लोगों को होता है। शहरी क्षेत्रों में धूप सुबह सुबह निकल जाती है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत है। अब जो ठंड से जो अस्त व्यस्त हो गया था, वो पटरी पर धीरे धीरे लौटते हुए दिख रहा है झारखंड में। तमाम जिले जहाँ पे अब कुछ दिन पहले 10 डिग्री से नीचे तापमान रहता था, अब 14-15 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ। रांची का भी 14 डिग्री के आसपास तापमान हो जाता है दिन के वक्त में। शाम के वक्त में थोड़ी सी डाउन होता है, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत ठंड का एहसास होता है। अब पहले की तरह से ठंड यहाँ पे नहीं है। जो बर्फबारी हो रही है उसी का असर मैदानी इलाकों में, चाहे झारखंड के तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पे भी उसी का असर देखने को मिल रहा है। अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि झारखंड से ठंड की विदाई हो रही है। लोग अब जो बसंत ऋतु में जिस तरह से ठंडी और गर्मी का जो एहसास होता है वसंत ऋतु में, उसी का एहसास अब झारखंड में भी हो रहा है। तो अब कमोबेश जो झारखंड से ठंड की विदाई की शुरुआत है। इस महीने में थोड़ी बहुत ठंड का एहसास होगा। धीरे धीरे फरवरी के बाद फिर से गर्मी का एहसास यहाँ पर लेकिन धनंजय, दिल्ली एनसीआर में तो कड़ाके की सर्दी अभी भी लोग महसूस कर रहे हैं और ये लग रहा है कि आने वाला समय इसी तरीके से रहने वाला है फिलहाल कुछ वक्त तक। तो पंकज का भी रुख कर लेते हैं, वो देहरादून से हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, पहाड़ी इलाकों को लेकर तो बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है कि भारी बारिश और बर्फबारी होगी, क्या है मौसम का हाल वहां पर?
देखिए, लगातार रात से बारिश हो रही है देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में। देहरादून ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं वहां भी लगातार जो बारिश का सिलसिला जारी है और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि कल शाम से मौसम बिगड़ा था देहरादून में और उसके बाद लगातार जो बारिश है उसका सिलसिला चल रहा है। मौसम को देखते हुए रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी और इसके जो अन्य जिले हैं, पिथौरागढ़ है, वहां पर स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। हालांकि देहरादून में देखिए छुट्टी घोषित नहीं है और मैं तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो लगातार मौसम का मिजाज है वो बिगड़ा हुआ है। जो खासकर टू व्हीलर वाले लोग हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं आने जाने में, और जो मौसम है उसकी वजह से जो ठंड है वो भी लगातार बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से तेज धूप की वजह से थोड़ा तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अभी देखिए कल रात से जिस तरह से मौसम बिगड़ा है और लगातार बारिश हो रही है उसके बाद जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी हुई है। इसके साथ साथ ही मसूरी, चक्राता, धनौल्टी और रानीखेत और औली जो क्षेत्र है वहां भी ऐसा लग रहा है कि कुछ देर में बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि कुछ जगहों पर जो उच्च हिमालय क्षेत्र है, जो उच्च तोप वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी हुई है। तो ये मिजाज बना हुआ है देहरादून में मौसम का, और इस वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी जो ठंड का प्रकोप है वो बढ़ गया है। खासकर अगर मैं उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और जो उधम सिंह नगर है उस जिले की बात करूं तो वहां पर ठंड लगातार बढ़ रही है। और देखिए टू व्हीलर वाले लोग नजर आ रहे होंगे भारत 24 पर किस तरह से बारिश से बचने के लिए रेनकोट और तमाम जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये क्योंकि भी आज जो है वर्किंग डे है और वर्किंग डे की वजह से लोगों को अपने ऑफिसों को जाना है, स्कूलों की छुट्टी नहीं है, कुछ बच्चे भी स्कूल जाते हुए नजर आए हैं जिनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो ये एक बड़ी चुनौती बारिश की वजह से हो रही है। हालांकि ये किसानों के लिए और काश्तकारों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। जिस तरह से बसंत पंचमी के दिन से मौसम में बदलाव हुआ था और तमाम जो पर्यटक उत्तराखंड की ओर आए थे, तो जो यहाँ के व्यापारी हैं, टूरिज्म जो संभालते हैं, होटल है, रेस्टोरेंट हैं और तमाम जो पिकनिक स्पॉट यहाँ बने हुए हैं वहां पर लोगों की आमद बढ़ी थी और उससे उनके चेहरे खिल गए थे। और आज भी ऐसा लग रहा है कि यदि बारिश और बर्फबारी हुई तो फिर से एक बार पर्यटन अलर्ट भी पंकज इसको लेकर जारी किया गया। आपके पास लौटूंगी, एक बार शिमला की और हालचाल जान लेते हैं। रॉबिन, आप बताइएगा क्योंकि आज भी बर्फबारी का अलर्ट है। बिल्कुल, देखिए बीते कल पूरे दिन भर हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी होती रही और देर शाम भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 15 घंटों के लिए एक और अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में रात भर भी बारिश और बर्फबारी का क्रम चलता रहा। हालांकि शिमला में इसका असर कम देखने को मिला क्योंकि बारिश के साथ बर्फबारी होती रही, तो ऐसे में बर्फ की सफेद चादर तो नहीं बिछ पाई, लेकिन बर्फबारी होती रही और इससे अब ठंड माहौल में जरूर पैदा हो गई है। इस वक्त बाहर रहना मुश्किल है और शीतलहर पूरे इलाके में चल रही है। बात ऊपरी इलाकों की करें तो कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा के जो हायर रीचेज है वहां पर जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली है। ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि लगातार पिछले दिनों जो बर्फबारी हुई थी उससे लोगों की परेशानियां पहले ही काफी बढ़ी हुई थी और अब जो पिछले कल लगातार बर्फबारी होती रही उससे ये मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। खासतौर पर यातायात ठप है, बिजली बाधित हो गई है। ऐसे में जो जल सप्लाई घर तक होती है वो भी टूट गई है, जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है लोगों के घर तक। तो ऐसे में कई समस्याओं का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि पर्यटकों के लिए ये मौसम खुशनुमा जरूर है, पर्यटक इस मौसम का आनंद लेने के लिए जरूर आ रहे हैं। शिमला में भी पर्यटकों की आमद खूब देखी गई है। इसके अलावा कुल्लू मनाली में भी खूब बड़ी तादाद में जो है पर्यटक आ रहे हैं। तो ऐसे में पर्यटकों के लिहाज से तो बेहद खुशनुमा मौसम है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं इस बर्फबारी के साथ। जी चलिए ठीक है, लगातार क्योंकि अपडेट्स हमारे तमाम सहयोगी दे रहे थे, बता रहे हैं कि अभी जो मौसम का हाल है वो कुछ ये कहता है कि फिलहाल जो बर्फीली हम चोटियां देख रहे हैं उन पर और बर्फ जमती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का।